हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं विल वी एबल टू का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं विल बी एबल टू का प्रयोग हम कब करते हैं। जब फ्यूचर टेंस में किसी काम को कर सकने की योग्यता दर्शाई जाए, यानी योग्य हो सको। जैसे मान लीजिए हमारी टीम मैच जीत पाएगी, क्या तुम शहर जा पाओगे। कुछ इस तरीके से इसके वाक्य मिलते हैं जिसमें विल बी एबल टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम इसका पढ़ते हैं सबसे पहले एक एक करके, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, है ना। इकट्ठा अगर पढ़ा देंगे आप पढ़ लेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो एक एक को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग करिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले हमको समझना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, अर्थात हम अनुमान लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आपको विल बी एबल टू, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब के बाद आप लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्या है, जैसे दिया है हमारी टीम मैच जीत पाएगी, जीत पाएगी, यानी हमारी टीम मैच जीत पाएगी, मतलब हमारी टीम मैच जीतने की योग्य हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुवाद इसका, कौन जीत पाएगा या पाएगी, हमारी टीम। तो सब्जेक्ट क्या है, हमारी टीम, तो यहाँ क्या हो जाएगा आवर टीम। इसके बाद हमको क्या लगाना है, विल बी। क्या लगाना है, विल बी एबल टू। अब क्या कर पाएगी, जीतने की मीनिंग क्या होती है, विन। अब क्या जीत पाएगी, मैच, विन द मैच। इस तरीके से आप विल बी एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर इसका निगेटिव है तो निगेटिव किस तरीके से हम करते हैं, चलिए देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले समझते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर से पहले समझते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसके बाद विल लिखना है, फिर इसके बाद नॉट लिखना है, फिर इसके बाद एबल टू लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको बी एबल टू लिखना है, नॉट के बाद बी एबल टू लिखना है, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यदि ऑब्जेक्ट आता है तो लिख लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब हम विल बी एबल टू से रिलेटिव क्वेश्चन का निगेटिव बनाएंगे तो हमें सिर्फ विल के बाद नॉट लगा देना है, बी एबल टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले ही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया हो क्वेश्चन, वहां शहर नहीं जा पाएगा, वह शहर नहीं जा पाएगा। जैसे ये दिया कि वह शहर नहीं जा पाएगा, तो यहाँ कौन नहीं जा पाएगा, वहाँ। यहाँ देख रहे हैं आप कि ये निगेटिव सेंटेंस है, देख रहे हैं ना, वहाँ शहर नहीं जा पाएगा, मतलब शहर जाने की योग्य नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैठो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही विल नॉट, क्या हो जाएगा, ही विल नॉट। फिर इसके बाद हम लिखेंगे बी एबल टू। अब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें लिखना है, जाने का क्या होता है, गो। अब कहाँ जाने की बात हो रही है, शहर। तो कहीं पर जब जाते हैं तो उससे पहले, है ना, जहाँ कहीं पैड होते तो उससे पहले टू का प्रयोग होता है। इस तरीके से विल बी एबल टू का प्रयोग आप अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, ठीक है। वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक वचन या बहुवचन, उससे आपको नहीं मतलब है। सिर्फ याद रखना है कि हमें विल बी एबल टू का प्रयोग करना है जब कोई काम कर पा सकने की बात की जाएगी फ्यूचर टेंस में,
तब। ठीक है, तो चलिए अब इसका समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम विल बी एबल टू का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले यस या नो टाइप प्रकार का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले समझते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको विल लिखना है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखना, फिर इसके बाद बी एबल टू लिखना है, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट यदि आता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है इसका एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है, क्या वह तुम्हारी सहायता कर पाएगी, कर पाएगी। क्या वह तुम्हारी सहायता कर पाएगी, मतलब क्या वह तुम्हारी सहायता करने की योग्य हो पाएगी, है ना। फ्यूचर में किसी कार्य को कर सकने की बात की जा रही है। तो यहाँ देख रहे हैं आपकी क्या से शुरू हुआ, तो क्या की अंग्रेजी तो वैसे व्हाट होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी अंग्रेजी ना लिखकर इसकी जगह पे काहे का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा विल, सहायता, वह तुम्हारी सहायता कर पाएगी, पाएगा नहीं है, पाएगी, इसलिए वह की मीनिंग क्या हो जाएगी, सी। फिर इसके बाद आपको लिखना है बी एबल टू, फिर इसके बाद वर्ब, सहायता करना क्या होता है, हेल्प है, क्या होता है, हेल्प है, या फिर मान लो सपोर्ट भी होता है। ठीक है, क्या होता है, सपोर्ट, जैसे कोई चीज तो वहां पे आप सपोर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो टू हेल्प है किसकी, तुम्हारी, तो हेल्प यू। और कुछ है, कुछ नहीं है तो मत लिखना। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि यस या नो टाइप का प्रयोग अर्थात क्या से शुरू होने वाला वाक्य होगा तो उसकी जगह पे विल लाएंगे, बी एबल टू को नहीं लाएंगे, वो वर्ब के ठीक पहले ही लिखा रहेगा। जैसे अभी आपने देखा निगेटिव सेंटेंस में कि विल के बाद ही नॉट लगा है, बी एबल टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के ठीक पहले ही लिखे जाते हैं। चलिए अब इसका देख लेते हैं दूसरा डब्ल्यू एस टाइप किस तरीके से होगा। तो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन जब हम करते हैं विल बी का प्रयोग करते हुए तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर समझना है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। क्या लिखना होता है, क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर बी एबल टू लिखेंगे, फिर वी एबल टू लिखेंगे। इसके बाद आप समझ गए होंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा, है ना। यदि ऑब्जेक्ट आता है इसके बाद तो ठीक है लिख लीजिए, नहीं आता है तो अपना नाम मत लिख देना। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया, वह लड़का सड़क पर कब दौड़ पाएगा, कब दौड़ पाएगा। वह लड़का सड़क पर कब दौड़ पाएगा, इसका मतलब सड़क पर दौड़ने के लायक कब हो जाएगा, है ना। अर्थात वह लड़का सड़क पर दौड़ने के योग्य कब हो पाएगा। तो इसका मतलब कौन, वह लड़का, तो यहाँ पे वह की मीनिंग ही मत लिख देना। ठीक है, कि ही लड़का यानी ही बॉय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट बॉय। सही है इसको कौन लिखेगा, क्या लगा स्ट्रक्चर देखो, क्वेश्चन वर्ड, तो ये क्या क्वेश्चन वर्ड है क्या। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है मान लगाने के धुन में हम ये नहीं ध्यान देते कि इसको लिखना है, इसलिए हम जितनी भी चीज़ें बताते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव है, उसमें स्ट्रक्चर जरूर सबसे पहले बताते हैं। आप हमारे पूरे वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं बताते इसलिए ताकि आपको पता हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि झटकम करते चले, बाद में पता लगा, तो इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, विल, फिर इसके बाद अब लिखेंगे सब्जेक्ट, कौन, वह लड़का, तो क्या हो जाएगा, दैट बॉय। फिर इसके बाद आप लिखेंगे बी एबल टू, क्या लिखेंगे, बी एबल टू। बी एबल टू लिखने के बाद अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें लिखना है। तो पहले वर्ब तो देखो, वह लड़का क्या कर सकेगा, दौड़ पाएगा, क्या कर पाएगा, दौड़ पाएगा। दौड़ने की मीनिंग क्या होती है, रन, तो वर्ब।
अब क्या दौड़ पार्क नहीं दिया, लेकिन अदर वर्ड के रूप में क्या दिया है, ऑन द। तो यहाँ पर वर्ब के बाद कुछ भी है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऑन द रोड। इस तरीके से आप विल बी का प्रयोग अफर्मेटिव में, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रहे कि विल बी एबल टू का निगेटिव बनाएंगे तब भी विल के बाद नॉट लगेगा। विल बी एबल टू का अगर हम इंट्रोगेटिव यस नो टाइप वाला बनाते हैं तब भी आएगा क्या की जगह पे, और अगर WH टाइप क्वेश्चन का होगा तब भी विल आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। बाकी और सारे बी एबल टू वर्ब के ठीक पहले ही लिखे रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बेहतर पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।